माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 221 श्री करवा गोरंतल माधव, श्री एमबी सत्यनारायण। क्वेश्चन नंबर 221। सर, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, कल इन लोगों ने जब तक इनका बिल था चला दिया, ये तो इनके अलायंस के कारण बिल चला दिया। आप भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी महत्वपूर्ण बिल है, बिल महत्वपूर्ण है, कल का ही बिल महत्वपूर्ण ऐसे नहीं है। आज का भी जो बिल है, इवन टुडेज बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर मणिकम ठाकुर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद द चेयर सो दैट आज का भी जो बिल है चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो प्राइवेट मेंबर का भी हम चर्चा करेंगे। कृपया ऐसा मत करो, एक बिल में चलाना बाद में नहीं चलाना, ये तो विमेन फैंसी के तरह नहीं चला दो। हेल्थ मिनिस्टर। The statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य सप्लीमेंट। Whether the government is aware that the CGHS wellness centers located at Visakhapatnam is not in a position to serve all the patients and they are struggling to get walk-in slots and online slots, as all the online slots are being exhausted 3 days prior. If so, whether the government is planning to increase the number of online slots rather than walk-in slots, as walk-in patients are not getting their turn to see the doctor due scarcity of doctors. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो चिंता वाइजैक के बारे में, सीजीएचएस सेंटर के बारे में पूछी गई है, पहले तो हमने सीजीएचएस सेंटर के बेनिफिशियरीज को वेबिनार के माध्यम से भी हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं वेबिनार की, ताकि उनको मदद मिले। सर, जो ऑनलाइन की सेंटर की इन्होंने डिमांड की है, तो वाइजैक में 2 सेंटर हैं, WC1, WC2। सर, WC1 is presently temporarily shut for some days. Because of that, due to that revamp work, sir, the patients are getting online appointments through that another center, WC2. सर, दूसरा सेंटर से ये सुविधा हो रही है, लेकिन जैसे माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि वो ऑनलाइन फैसिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो सेंटर दूसरा जो सेंटर उसे मैनेज कर रहा है, सर, वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सेवा दे रहा है, इसीलिए वो ऑनलाइन का रिड्यूस किया गया है। ये जल्द ही WC1 फंक्शनल होगा और सर, जरूर हम सीजीएचएस के सभी लाभार्थियों को सेवा देने के लिए हमारा विजन ही है। द गोल इज अवर, योर हेल्थ इज अवर गोल। ये सीजीएचएस के माध्यम से हम दे रहे हैं और आज पूरे भारत में ये सेंटर्स की सुविधा बढ़ाई गई है, जो कि 2014 में सिर्फ हमारे सेंटर्स जो थे सर 25 सिटीज में थे, ओनली इन 25 सिटीज, अभी वो बढ़ा के 80 सिटीज में हुए हैं। तो लगभग डबल ये सीजीएचएस सेंटर्स बढ़ाए हैं सिटीज में। और सर, ये सेंटर बढ़ा के एलोपैथी के हो गए हैं 254 से 340। तो मुझे लगता है ये जरूर बढ़ा है, तो माननीय सदस्य को भी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सदस्य को जरूर मैं एश्योर्ड करती हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधा पेशेंट को सीजीएचएस के माध्यम से मिलेगी। धन्यवाद। Honorable member, please ask supplementary. Enter reasons for exhausting of online slots within a minute at the midnight swoon after the online slots are opened. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कि ऑनलाइन स्लॉट्स के बारे में बोला, मैंने फिर वही बोल रही हूँ कि ऑनलाइन स्लॉट एक ऑफलाइन स्लॉट, ये डॉक्टर पे जो
लोड मैनेज कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन स्लॉट को कम किया है, क्योंकि एक दूसरे सेंटर का भी लोड उस दूसरे सेंटर पे आ रहा है। जल्द ही वो सुविधा होगी। उसके अलावा वहाँ पे हमारी जो ग्रीवांस की जो एक फैसिलिटी दी गई है, तो उसके माध्यम से हम ग्रीवांस के माध्यम से भी ग्रीवांस एडवाइजरी कमेटी है, उसके माध्यम से भी हम वो बेनिफिशियरी के साथ ग्रीवांस के माध्यम से मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 श्री कृपाल बालाजी तुबाने। प्रश्न संख्या 222। Sir, the statement is laid on the table of the House, sir. मेंबर। सर धन्यवाद स्पीकर महोदय। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट जो बच्चा पैदा होता है और उसमें जब कोई प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं स्वास्थ्य, तो बड़े मुश्किल से वो बच्चों को बचाने के लिए इस यूनिट का उपयोग होता है। और हम देख रहे हैं कि देश में इस यूनिट की संख्या जो है वो संख्या थोड़ा कम है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में 199 मीन्स 199 यूनिट्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी एरिया में इसका बहुत ज्यादा हमारे छोटे बच्चों को सामना करना पड़ता है। तो ये संख्या स्पेशली ट्राइबल एरिया में बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन में क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है और क्या व्यवस्था की जाने वाली है? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तुमाने जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि बच्चों के बारे में, और जो बच्चे खास करके ट्राइबल एरिया में आते हैं उनके लिए क्या सरकार व्यवस्था कर रही है, और इम्यूनाइजेशन पर खास करके माननीय सांसद महोदय ने सवाल दिया है। आपके माध्यम से मैं यह अवगत कराना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत ही अच्छे से इम्यूनाइजेशन पे फोकस कर रही है। अगर इम्यूनाइजेशन के बारे में मैं कहूँगी तो वैक्सीनेशन हमारे बच्चों को जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से बचाने के लिए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन हो, डिप्थीरिया हो, पेटोसिस का हो, पोलियो का हो, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, रुबेला, न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस के माध्यम से जो डिसीज होते हैं उनको रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छी इम्यूनाइजेशन की व्यवस्था सरकार ने की है। इसके शेड्यूल भी रहते हैं, पीएचसी लेवल तक उनकी व्यवस्था भी की जाती है। और रोटावायरस वैक्सीनेशन जो कि प्रिवेंशन करता है रोटावायरल डायरिया से, वो भी वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है। और उसके साथ ही जो हमारी सरकार की पहल है कि बच्चों को सुरक्षित रखे, तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके लिए बजट भी दिया गया है। और ये पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार ने बच्चों के लिए इस तरीके का वैक्सीन फ्री में अवेलेबल कर दिया है। और ये हमारे सब डिस्ट्रिक्ट पीएचसी लेवल तक इसका प्रावधान है कि सभी क्षेत्रों को ये कवर करे। और जैसे आदरणीय सांसद महोदय ने कहा है कि ये संख्या जो है NBSUs की वो कम है सर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट से हमें प्रपोजल्स आते हैं तो प्रपोजल के माध्यम से हम केंद्र सरकार उस डिमांड को पूरा करने के लिए बजट देते हैं। आदरणीय तुमाने जी को मैं यही कहूँगी कि सर इसके साथ आप भी अगर स्टेट गवर्नमेंट से कुछ प्रपोजल्स देते हैं तो ज़रूर महाराष्ट्र के लिए भी केंद्र सरकार ये बजट देने के लिए उस पर विचार करेगी। और हमारा एम ही है कि बच्चों के लिए ये सुविधा बने, और खास करके ये फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है जो कि हमारे बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेस में वो उपलब्ध होता है। तो मैं आदरणीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से ये अनुरोध करती हूँ कि ये प्रपोजल्स जल्द ही दें। पति भावना गौरी, ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमें दिया है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि ये यूनिट की संख्या कम है और काफी जगह पे ये खराब भी हो चुके हैं, तो ऐसे में उनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है, दूसरे गांव में उसकी सुविधा लेनी पड़ती है। ऐसे समय में सरकार ने वो न्यूबॉर्न बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था
करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और विशेष करके मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जनजाति क्षेत्र में बच्चों को यदि किसी ऑपरेशन की जरूरत हो तो सरकार के द्वारा इसका क्या प्रावधान किया गया है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय सांसद महोदय का कि जनजाति क्षेत्र की चिंता बताते हुए उन्होंने ये भी मांग की है कि बच्चों की, खास करके छोटे बच्चों जो कि 0 से 18 ईयर्स के आते हैं, उनके लिए क्या सुविधा रखी है। मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि जैसे हमारी आशा बहनें हैं, हमारी आशा बहनें इसके लिए होम विजिट्स भी करती है और आशा बहनें आज हमारे पूरे भारत में 10 लाख आशा बहनें काम कर रही है, जो कि आइडेंटिफाई करती है, मदद करती है। और उसके साथ ही हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS की स्कीम ऐसा स्कीम है जिसके माध्यम से हम 0 to 18 के बच्चों को स्क्रीनिंग भी करते हैं अलग अलग हेल्थ कंडीशंस के लिए, जो कि लगभग 30-32 हेल्थ कंडीशंस है। और जिसके लिए वो हम डिसीज हो, कोई डेफिशिएंसी हो, कोई डिफेक्ट हो या डेवलपमेंटल डिले हो, जिसके लिए हम उनको स्क्रीन करते हैं अंडर दिस RBS की स्कीम। और बच्चों की सर्वाइवल के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं वो स्क्रीनिंग में सभी स्क्रीनिंग व्यवस्था में होती है। सर, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैसिलिटी लेवल के माध्यम से हम एस्टेब्लिश करते हैं कि जो कंफर्म होते हैं, ये जो DEICs है, ये सेंटर से जो कंफर्म करते हैं और मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। और इस तरीके के अगर बच्चों को आवश्यकता है, अगर ऑपरेशन की, जो माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि अगर ट्राइबल जनजाति क्षेत्र में बच्चों को ऑपरेशन की जरूरत होती है सर, तब ये DEIC कमेटी के माध्यम से, ये सेंटर के माध्यम से हम बच्चों को चिन्हित करते हैं और उनकी ऑपरेशन की व्यवस्था भी की जाती है। सर, ये बहुत अच्छी तरह से कुछ जिलों में काम भी हो रहा है और कुछ जगह तो कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। माननीय सदस्य को आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि आप भी आपके क्षेत्र में एक ऐसा कैंप लगाइए और RBSK के माध्यम से बच्चों का स्क्रीनिंग भी हो और उनको ट्रीटमेंट भी मिले। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर कि हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाई गई एक पहल है कि जिसके माध्यम से हम बच्चों को उनकी हेल्थ को लेके हम बहुत ही चिंतित है और उनकी सुविधा देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। श्रीमती भावना गौली, क्वेश्चन नंबर 2233, नामा नागेश्वर राव। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर का यूरिया का बारे में हम क्वेश्चन पूछा था और उसमें मंत्री जी ने अपना जो रिप्लाई देने का टाइम में माननीय मेंबर जो क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन नंबर 223 सर। अध्यक्ष महोदय, जो सभा पटल पर रखा गया। सब जो क्वेश्चन का जो आंसर, वो जो हम पूछे उसका आंसर जो है ना, आंसर हमको नहीं मिला है। हमारा क्वेश्चन ये था, अभी तक जो है ना देश में पूरा रिक्वायरमेंट क्या है यूरिया का, सबसे ज्यादा जो सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रहा है, वो सब्सिडी जो है स्टेट वाइज, यूटी वाइज लास्ट 5 इयर्स का सब्सिडी क्या है बोल के पूछा है, उसका नहीं दे पाया। सिंपली जो है ना एक लमसम फिगर दिया है 2,54,798 का। और हमारा जो इम्पोर्टेंट क्या है, आज का दिन में देश में फार्मर्स के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है। इन पर्टिकुलर हमारा तेलंगाना में तो यूरिया का वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को जितना रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट में कम से कम जो है ना 50% भी जो है ना नहीं दे रहा है। बहुत दफा हम लोग अप्रोच किया है। अभी नॉट ओनली तेलंगाना, एंटायर इंडिया का यूरिया को सप्लाई फुल फ्लेज्ड करने के लिए कब तक जो है ना आपका प्रणालिका है, और आपका जो है न्यू यूरिया पॉलिसी जो लगाया, न्यू यूरिया पॉलिसी। सब एक मिनट सुन लीजिए मंत्री जी, मंत्री साहब एक मिनट तो सुन लीजिए मंत्री साहब। किसानों के ऊपर और खत के ऊपर राजनीति न करे। तेलंगाना गवर्नमेंट, देश के सारे गवर्नमेंट, वो बीजेपी का हो या गैर बीजेपी का हो, मोदी सरकार के लिए देश के किसान है और किसान को खत की उपलब्धि करने का जिम्मेदारी मोदी सरकार की है।
और पिछला 9 साल में लगातार देश के किसानों को जितना उर्वरक चाहिए उतना पूरा उर्वरक हम देश के किसानों को दे चुका है। और माननीय सदस्य को मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा व्यवस्था IFMS सिस्टम के जरिए से देश के हर जिले के अंदर राज्य सरकारों के साथ जितना मांग हो उस मांग के तहत हम सप्लाई करने का हमारा व्यवस्था है। इतना ही नहीं, जहां पर प्रोडक्शन होता है, जिस पोर्ट्स में आता है, वहां से लेकर के रेलवे डिपार्टमेंट को हम सशक्त करके और रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से करीब 90% हम पूरा करते हैं। कृपया माननीय सदस्य को इस तरह का गलत न सूचित करे, मैं विश्वास करता हूं। और आज देश के अंदर किसानों को प्रति वर्ष 350 लाख मैट्रिक टन की जरूरत है और उसके हिसाब से तेलंगाना को अब तक 7.24 लाख मैट्रिक टन हमने अभी तक अवेलेबल कर दिया और आज के दिन में 8.92 लाख मैट्रिक टन अवेलेबल है वहां पर। आज भी क्लोजिंग स्टॉक माननीय सदस्यों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 5.03 लाख मैट्रिक टन टुडे इज अवेलेबल इन तेलंगाना। कृपया इतना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी का विशेष करके किसानों के ऊपर ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछला 4 साल में लगातार कीमतें बढ़ते गए हैं, लेकिन मोदी सरकार 2018-19 में हमने सभी उर्वरक के ऊपर सब्सिडी 73,435 करोड़ दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने की वजह से 22-23 के अंतर्गत 2,54,841.43 करोड़ दिया है। उतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर भारत सरकार, मोदी सरकार किसान को 45 किलो का यूरिया के ऊपर केवल 266 रुपया चार्ज करती है। वही हमारा नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश 720 रुपया चार्ज करता है, पाकिस्तान 800 रुपए पर बोगी चार्ज करता है, चाइना 2100 रुपए चार्ज करती है, USA 3000 रुपए चार्ज करती है। दुनिया के अंदर सबसे कम रेट से किसानों को देने वाला एकमात्र सरकार है मोदी सरकार है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। पहले तो मंत्री महोदय, आप किसान का बारे में बात करें तो राजनीति बोल के बोला ये अच्छा नहीं लगेगा, आपको शोभा नहीं दे रहा है। दूसरा बात, हमारा जो आप ही का जो है ना मुंह से ये निकला है, हम लोग सिर्फ जो है ना 90% 90% तक दे रहा है। मतलब आप खुद एग्री किया है, पूरा 100% रिक्वायरमेंट नहीं दे पा रहे, 90% दे रहा बोल के। हमारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना जो है ना इंपोर्ट कर रहा है अब आज ऑन डेट में, वो इंपोर्ट टोटल 100% इंडिजिनस करने के लिए आपका न्यू यूरिया पॉलिसी का अनुसार कब तक जो है ना देश में हर एक किसान को, हर एक बोरी जो है ना, हर एक आदमी को, हर एक एकड़ को जो यूरिया मिलेगा, उसके लिए थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, 90% थ्रू रेक्स, रेलवे रेक्स के माध्यम से बोला मैंने, यानी किसान को 100%, उससे भी ज्यादा हमारा अवेलेबिलिटी आज के दिन में हर राज्यों के अंदर है। और अभी सप्लीमेंट्री के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत और ये 2012 को लेकर के 2014 में मोदी सरकार अमेंडमेंट किया, अक्टूबर 2014 में माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें से 6 नया यूनिट इंडिजिनसली प्रोडक्शन हो और मोदी सरकार की हर क्षेत्र के अंदर
आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसी के कारण इस क्षेत्र में भी अंदर उर्वरक क्षेत्र के अंदर भी यूरिया के प्रोडक्शन के आत्मनिर्भर हो। इसी के लिए 6 यूनिट, हर यूनिट का कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन पर एनएम है अध्यक्ष महोदय, और 6 यूनिट यदि अगर क्यूमुलेटिव करते हैं तो 76.2 लाख मेट्रिक टन देश के अंदर उत्पादन हो रहा है। इसमें से ऑलरेडी 5 यूनिट कमीशन हो चुका है और प्रोडक्शन हो रहा है अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य किसानों पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल को चलने दें और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावित विधेयक हैं। आप प्रश्नकाल पर चर्चा नहीं करना चाहते, प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप सदन नहीं चलाना चाहते। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा पर मुद्दा करिए, चर्चा करिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा। ये देश देख रहा है कि आप सदन नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।